कहानी की शुरुआत में हम राया को देखते हैं, जो एक बंजर जमीन पर यात्रा करते हुए आखिरी ड्रैगन की तलाश में निकली होती है। वह हमें बताती है कि आज से 500 साल पहले कुमांद्रा, जो एक ड्रैगन के आकार की नदी के आसपास बसा हुआ था, वहाँ इंसान और ड्रैगन मिलकर रहा करते थे। ड्रैगन इंसानों की मदद करते थे और यह दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन शैडो डीमन द्रोण ने हमला कर दिया, जो किसी भी इंसान या ड्रैगन को छूकर उसे पत्थर में तब्दील कर देता था। द्रोण की संख्या लगातार बढ़ती गई, क्योंकि जैसे ही वे किसी इंसान को अपना शिकार बनाते, उनकी संख्या दुगनी हो जाती। सभी ड्रैगनों ने द्रोण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मगर आखिरी ड्रैगन सिसु ने हार नहीं मानी और अपने भाइयों बहनों की पावर से बनी मणि की मदद से सभी द्रोण को खत्म कर दिया, जिससे पत्थर बने इंसान वापस ठीक हो गए। लेकिन ड्रैगन ठीक नहीं हो पाए और आखिरी ड्रैगन सिसु भी कहीं गायब हो गई। पीछे बची तो सिर्फ वह मणि, जिसे पाने के लिए सभी ट्राइब के लोग आपस में लड़ने लगे और कुमांद्रा 5 हिस्सों में बंट गया: फेंक, हार्ट, स्पाइन, टैलन और टेल। मणि को सुरक्षित रखने के लिए हार्ट ट्राइब के मुखिया बेंजा ने उसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। अब हमें राया के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो बेंजा की बेटी होती है। वह अपने फ्रेंड टुक टुक के साथ सभी ट्रैप्स को पार करते हुए उस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है, जहां सिसु की मणि रखी हुई थी। मगर तभी बेंजा वहां आ जाते हैं। राया उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे रोकना आपका काम है, लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। इस पर बेंजा कहते हैं, मैं तुम्हें ड्रैगन मणि के चक्र में पैर नहीं रखने दूंगा, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम जीत जाओगी। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन राया बेंजा से नहीं जीत पाती। मगर जब वे नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राया ने चक्र के अंदर पैर रख दिया है। ये देखकर बेंजा खुश हो जाते हैं और राया को बताते हैं कि सदियों से उनका परिवार इस मणि की रक्षा करता आया है और अब तुम भी इसकी रक्षक हो। राया यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वे वापस महल में आ जाते हैं, जहाँ बेंजा राया को बताते हैं कि उन्होंने बाकी ट्राइब्स के लोगों को आज डिनर पर बुलाया है। राया उनसे कहती है, वे सब तो हमारे दुश्मन हैं। तब बेंजा उसे समझाते हैं, वे हमें दुश्मन इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिसु की मणि हमें खुशहाली देती है, लेकिन यह सच नहीं है। इसके बाद वे राया को समझाते हैं कि सभी 5 राज्य ड्रैगन के अलग अलग अंगों पर आधारित हैं, क्योंकि कभी हम सब एक थे, जिसका नाम था कुमांद्रा, और यह फिर से मुमकिन हो सकता है अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही फिर से एक होंगे। इसी वजह से मैंने सभी को खाने पर बुलाया है। राया भी उनकी बात समझ जाती है और जल्द ही सभी राज्यों के लोग वहां पहुंच जाते हैं। बेंजा उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हम सदियों से दुश्मन रहे हैं, लेकिन आज हम सब कुछ भुलाकर फिर से कुमांद्रा बन सकते हैं। लेकिन सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। राया देखती है कि वहां फेंक राज्य की राजकुमारी नमारी भी आई हुई है, जो उससे दोस्ती कर लेती है। सभी लोग अंदर खाना खाने जाते हैं। नमारी और राया साथ बैठकर ड्रैगनों की बातें कर रहे होते हैं। नमारी राया से कहती है कि लोगों का मानना है कि सिसु अभी भी जिंदा है। फिर वह उसे एक मैप दिखाते हुए बताती है कि जब सिसु ने द्रोण को हराया था, तब वह नदी में गिर गई थी और बहते हुए कहीं गायब हो गई। इसी वजह से माना जाता है कि सिसु नदी में ही कहीं सो रही है। नमारी राया को अपना एक ड्रैगन पेंडेंट देकर उसका दिल जीत लेती है। राया इससे बहुत खुश हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि नमारी दिल से बहुत अच्छी है। इसी वजह से वह उसे सिसु की पवित्र मणि दिखाने के लिए उस सीक्रेट टेम्पल में ले जाती है, जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था। मणि को देखकर नमारी खुश हो जाती है और कहती है, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। इतना कहकर वह राया को धक्का देकर दूर गिरा देती है। राया उससे फाइट करने लगती है, लेकिन वह लड़ाई में बहुत तेज होती है, इसीलिए नमारी उससे नहीं जीत पाती और अपने कबीले वालों को बुलाने के लिए आसमान में एक फायर सिग्नल छोड़ देती है। रानी वीराना अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाती है। तभी बेंजा भी उन्हें रोकने वहां आ जाते हैं और सिसु की मणि की रक्षा करने लगते हैं। उसी समय बाकी कबीले के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, जो मणि को पाने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। बेंजा सभी को समझाते हैं कि हम सब मिलकर फिर से एक हो सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। लेकिन सभी लोग मणि को पाने की चाह में अंधे हो चुके थे। इसी वजह से वे बेंजा पर तीर चला देते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग मणि के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस दौरान मणि नीचे गिरकर टूट जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। मणि के टूटते ही द्रोण एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं और लोगों को वापस पत्थर में बदलने लगते हैं। ये देखकर बेंजा अपनी बेटी को बचाने के लिए मणि का एक टुकड़ा उठा लेते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी जादू बचा हुआ था, जिससे द्रोण डरते थे। ये देखकर बाकी कबीले के नेता भी मणि के एक एक टुकड़े को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी बेंजा देखते हैं कि द्रोण पानी से डरते हैं, इसलिए वे नदी की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन घायल होने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और द्रोण लगातार उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। बेंजा राया से कहते हैं, अब मणि की रक्षक तुम हो और सिर्फ तुम ही सबको बचा सकती हो। इसके बाद वे मणि का टुकड़ा राया को देकर उसे नदी में फेंक देते हैं। राया यह देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और द्रोण बेंजा को भी पत्थर में बदल देते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राया टेल राज्य में सिसु की तलाश कर रही होती है। वह देखती है कि वहाँ के लोगों को भी द्रोण ने पत्थर
बना दिया है। वह अपने पेट टुकटुक पर सवारी कर रही थी जो अब काफी बड़ा हो चुका था। राया अपनी आखिरी लोकेशन पर पहुंचती है जहां नदी समाप्त हो रही थी। तभी द्रोण उन पर हमला कर देता है, लेकिन राया मणि के टुकड़े की मदद से खुद को बचा लेती है। इसके बाद वह टुकटुक के साथ नदी के आखिरी छोर पर पहुंच जाती है जहां वह एक टूटे हुए जहाज के अंदर जाती है, लेकिन टुकटुक अंदर नहीं जा पाता। राया वहां नमारी के मैप और पेंडेंट की मदद से सिसु को पुकारते हुए कहती है, मैंने तुम्हें हर नदी में ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मेरी मदद करो, क्योंकि अब बहुत कम लोग जिंदा बचे हैं। तभी पानी ऊपर उठने लगता है और सिसु वहां प्रकट हो जाती है। यह देखकर राया बहुत खुश हो जाती है। वह सिसु को बताती है कि वह 500 साल बाद जागी है। फिर राया उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर सिसु परेशान हो जाती है। राया उससे पूछती है, मेरे पास मणि का एक टुकड़ा है, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकती हो? इस पर सिसु बताती है, मैं कोई महान ड्रैगन नहीं हूँ, क्योंकि मणि मैंने नहीं बनाई थी। मेरे भाइयों बहनों ने मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था। जब सिसु मणि के टुकड़े को छूती है तो वह चमकने लगता है। तब सिसु बताती है, ये मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है और हर ड्रैगन के पास एक खास जादू होता है, जैसे तैरना मेरा जादू है। ये सुनकर राया समझ जाती है कि मणि के सभी टुकड़ों में सिसु के भाइयों बहनों की शक्तियां मौजूद हैं। इसीलिए अगर वह बाकी सभी टुकड़े हासिल कर ले तो सिसु के पास सभी की पावर आ जाएगी और वह मणि को दोबारा जोड़ सकेगी, जिससे द्रोण हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वहीं हमें नमारी को दिखाया जाता है जो अपना ड्रैगन पेंडेंट वापस लेने के लिए राया का पीछा कर रही होती है। वह भी उस जहाज तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक राया, टुकटुक और सिसु वहां से निकल चुके होते हैं। इसके बाद वे टेल की सूखी भूमि वाले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां वे सभी ट्रैप्स से बचते हुए टेल के मुखिया की गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मुखिया खुद ही एक ट्रैप में फंसकर मारे जा चुके हैं। राया बड़ी ही चालाकी से एक लकड़ी को ट्रैप में फंसा देती है और मणि का दूसरा टुकड़ा हासिल कर लेती है। फिर वह टुकड़ा सिसु को दे देती है, जिससे सिसु इंसानी रूप धारण कर लेती है। सिसु खुश होकर बताती है, यह मेरी बड़ी बहन प्राणी का जादू है और अब हम आसानी से बाकी 3 टुकड़े भी हासिल कर लेंगे। लेकिन राया उसे कहती है, यह टुकड़ा पाना आसान था, मगर बाकी ट्राइब्स के लोग बहुत चालाक और खतरनाक हैं। तभी नमारी भी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाती है, लेकिन वह सिसु को नहीं पहचान पाती क्योंकि वह इंसानी रूप में होती है। नमारी राया से पूछती है, तुम मणि के टुकड़े क्यों चुरा रही हो? लेकिन राया उसे कुछ नहीं बताती। यह देखकर नमारी उसे पकड़ने आगे बढ़ती है। तभी राया एक ट्रैप एक्टिवेट कर देती है, जिससे नमारी और उसके साथी रेत में धंस जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर राया सिसु के साथ वहां से निकल जाती है और टुकटुक पर बैठकर भागने लगती है। नमारी भी अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद राया एक नदी के किनारे पहुंचती है, जहां उसे एक नाव दिखाई देती है। वह सिसु से कहती है, द्रोण और बिल्लियों में एक बात समान है, दोनों ही पानी से डरते हैं। यह कहकर राया पानी में जंप लगा देती है और वे सभी उस नाव पर चढ़ जाते हैं, जिसका कप्तान बून नाम का एक लड़का होता है। राया उससे कहती है कि उन्हें टैलन राज्य पहुंचना है, लेकिन बून इसके लिए मना कर देता है। तब राया उसे पैसों का लालच देती है, क्योंकि नमारी और उसके साथी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आखिरकार बून टैलन जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी नाव बहुत धीरे चल रही होती है। यह देखकर सिसु पानी में कूद जाती है और अपने तैरने के हुनर का इस्तेमाल करके नाव को तेजी से खींचने लगती है। उसकी वजह से नाव इतनी स्पीड पकड़ लेती है कि नमारी उन्हें पकड़ नहीं पाती। इतने सालों बाद पानी में लौटकर सिसु बहुत खुश होती है। राया उसे समझाती है, तुम्हें बून के सामने अपने असली रूप में नहीं आना चाहिए। इस पर सिसु कहती है, लेकिन वह तो सिर्फ एक बच्चा है। मगर राया जवाब देती है, इंसान बहुत लालची होते हैं, इसलिए जब तक हमें सारे मणि के टुकड़े नहीं मिल जाते तुम्हें इंसान बनकर ही रहना होगा। सिसु उसकी बात मान लेती है और फिर इंसानी रूप में वापस आ जाती है। इसके बाद वे सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे द्रोण दिखाई देते हैं, लेकिन पानी की वजह से वे उनके पास नहीं आ पाते। तभी बून राया से कहता है, मैं हमेशा द्रोण से बचने के लिए अपनी नाव में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि आखिर ये द्रोण हैं क्या और कहाँ से आए हैं। इस पर सिसु बताती है, द्रोण इंसानों के झगड़ों और नफरत से जन्मे शैतान हैं, जो हर चीज को नष्ट करना चाहते हैं। बून दुखी होकर कहता है, द्रोण ने हमसे हमारा पूरा परिवार छीन लिया। ये सुनकर सभी अपने खोए हुए अपनों को याद करते हैं और उनकी याद में नदी में फूल बहाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे टैलन पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा जल नगर था जो पूरी तरह पानी पर बसा हुआ था। इसी वजह से द्रोण अभी तक वहाँ के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। राया सिसु से कहती है, यहाँ के लोग बहुत चालाक हैं और मुझे पता है कि मणि का अगला टुकड़ा टैलन के मुखिया के पास है, इसलिए मैं अकेले जाकर उसे हासिल करूंगी और तुम्हें यहीं मेरा इंतजार करना होगा। इतना कहकर वह टुकटुक के साथ टैलन राज्य के अंदर चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे वह उठा लेती है। उस बच्ची का नाम नोई होता है, मगर यह नोई की एक चाल थी। उसके ओंगिस बंदर दोस्त टुकटुक पर चढ़कर मणि के दोनों टुकड़े
चुरा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं नोई भी राया पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। यह देखकर राया को बहुत गुस्सा आता है और वह उनका पीछा करने लगती है, लेकिन नोई और उसके बंदर दोस्त बहुत तेज होते हैं और तेजी से भाग रहे होते हैं। फिर भी राया टुक टुक की मदद से उन्हें पकड़ लेती है और अपने मणि के टुकड़े वापस हासिल कर लेती है। इसके बाद राया नोई से पूछती है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन नोई कोई जवाब नहीं देती। तभी एक ओंगिस बंदर इशारों में बताता है कि उसके माता पिता पत्थर बन चुके हैं। यह सुनकर राया को उस पर तरस आ जाता है और वह नोई को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इसके बाद नोई और उसके बंदर दोस्त सैनिकों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे राया आसानी से मुखिया तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां मुखिया नहीं होता। उसकी जगह एक आदमी उसे बताता है कि टैलन का मुखिया बहुत पहले ही पत्थर बन चुका है और मणि का टुकड़ा अब एक बूढ़ी चोरनी के पास है जिसका नाम डेंग हू है। वहीं दूसरी तरफ सिसु बाजार में पहुंच जाती है और वहां से तरह तरह के तोहफे लेने लगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। इस वजह से दुकानदार उसे घेर लेते हैं। तब सिसु कहती है, मैं ये सब उधार ले रही हूँ और इनके पैसे मेरी दोस्त राया दे देगी क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन इसी दौरान वह गलती से मणि के टुकड़ों का जिक्र भी कर देती है, जिसे सुनकर बूढ़ी चोरनी डेंग हू उसे अपने साथ ले जाती है। वह सिसु से कहती है, मैं तुम्हें मुखिया के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन वह उसे पानी से दूर एक सुनसान टापू पर ले जाती है जहाँ द्रोण मौजूद होते हैं। इसके बाद डेंग हू कहती है, मुझे बता दो कि बाकी टुकड़े कहाँ हैं, वरना द्रोण तुम्हें पत्थर बना देंगे। सिसु दुखी होकर कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तभी राया वहाँ पहुँच जाती है। वह डेंग हू से मणि का टुकड़ा छीन लेती है और सिसु को बचा लेती है। जैसे ही सिसु उस टुकड़े को छूती है, उसे धुएं जैसी शक्तियां मिल जाती हैं। यह उसके भाई जगान का जादू था। इसके बाद वे सभी वापस नाव पर लौट आते हैं, जहां नोई भी अपने ओंगिस बंदर दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है, क्योंकि राया ने उससे वादा किया था कि मदद के बदले उसे भरपेट खाना मिलेगा। अब वे सभी मिलकर स्पाइन राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सिसु काफी उदास होती है क्योंकि डेंग हू ने उसे धोखा दिया था। इसलिए वह राया से कहती है, इंसान बहुत झूठे होते हैं। इस पर राया कहती है, दुनिया तबाह हो चुकी है, अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे डैड सोचते थे कि हम सब फिर से एक होकर कुमांद्रा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि बाकी ट्राइब्स के लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते। सिसु उसे समझाते हुए कहती है, फिर भी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। इस पर राया जवाब देती है, मैंने कोशिश की थी। बचपन में मैंने नमारी से दोस्ती की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसी की वजह से यह सब हुआ और अब मैं सिर्फ अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। तभी बून उन्हें बताता है, हम स्पाइन राज्य पहुंच चुके हैं। स्पाइन राज्य एक ठंडा और घने बांसों से भरा जंगल था, जहां लंबे चौड़े योद्धा अपने भालों के सहारे राज्य की रक्षा करते थे। सिसु कुछ फल लेकर स्पाइन के मुखिया से मिलने के लिए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वह राया को साबित करना चाहती थी कि अगर हम किसी पर भरोसा करें तो वे हमारे दोस्त भी बन सकते हैं। राया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिसु स्पाइन राज्य के विशाल द्वार को खटखटा देती है और तभी वे दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वे दोनों खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। तभी स्पाइन के मुखिया टोंग उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मणि का टुकड़ा चुराने आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही 3 टुकड़े हैं और अब मैं तुम्हें इसकी बहुत बुरी सजा दूंगा। लेकिन जब राया उनसे पूछती है, आप हमें क्या सजा देंगे, तो टोंग के पास कोई जवाब नहीं होता। ये देखकर राया समझ जाती है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। तभी बून और नोई अपने दोस्तों के साथ टोंग पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। उसी समय नमारी अपनी सेना लेकर राया को पकड़ने वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वह उससे सारे मणि के टुकड़े छीनना चाहती थी। इसलिए वह राया को बाहर आने के लिए कहती है। राया बाहर आकर देखती है कि स्पाइन के सभी योद्धा पत्थर बन चुके हैं और अब टोंग अकेले ही बचे हैं। टोंग उसे बताते हैं, मेरे लोगों ने द्रोण से लड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे उनसे नहीं जीत पाए और सभी पत्थर बन गए। राया सभी मणि के टुकड़े सिसु को दे देती है और कहती है, नमारी मुझे पकड़ने आई है, इसलिए मैं उसे उलझा कर रखूंगी। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं भी कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगी। इसके बाद वह टोंग से कहती है, मेरे दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करो। टोंग भी उसकी बात मान जाते हैं। फिर राया अपने प्लान के मुताबिक बाहर चली जाती है और नमारी से लड़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर राया के बाकी दोस्त दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन राया नमारी से हारने लगती है। जब सिसु राया की हालत देखती है तो वह अपने असली ड्रैगन रूप में आकर उसे बचाने पहुंच जाती है और धुएं की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी को चकमा दे देती है। लेकिन नमारी उसे देख लेती है और आखिरी ड्रैगन को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। राया के दोस्त भी यह देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद राया अपने दोस्तों के साथ वहां से बहुत दूर निकल जाती है। टोंग और बाकी सभी लोग सिसु के सामने सिर झुकाकर कहते हैं, हम भी आपकी दुनिया को बचाने में मदद करना चाहते हैं। फिर टोंग अपनी मणि का टुकड़ा सिसु को दे देते हैं, जिससे उसके पास पानी की शक्ति आ जाती है, जो उसके पेंगू भैया का जादू था। अब सिसु पानी के जादू की मदद से हवा में उड़ने लगती है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ फेंक राज्य से आखिरी मणि का टुकड़ा हासिल करना था। इसलिए वे सभी फेंक राज्य की ओर निकल पड़ते
पड़ते हैं। रास्ते में राया सभी को अपना प्लान बताती है। फेंक राज्य चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम वहाँ घुसपैठ करेंगे, सैनिकों को चकमा देंगे और आखिरी टुकड़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन सिसु उसे कहती है तुम्हारा आइडिया बेकार है। फिर वह अपना प्लान बताती है, मैं एक तोहफा लेकर नमारी के पास जाऊंगी और उससे दोस्ती कर लूंगी, तब वह मुझे मणि का आखिरी टुकड़ा दे देगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि फेंक राज्य के लोग धोखेबाज हैं और उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। राया भी कहती है नमारी ने मुझे धोखा दिया था। तब सिसु राया को अपने साथ ले जाती है ताकि वह दूसरों पर भरोसा करना सीख सके। वह उसे हार्ट राज्य के उसी किले में लेकर जाती है जहाँ कभी मणि रखी हुई थी। सिसु कहती है यहीं 500 साल पहले मेरे भाइयों और बहनों ने मिलकर यह मणि बनाई थी और मुझे दी थी, जिसकी मदद से मैं सभी को वापस जिंदा कर पाई थी। लेकिन यह सब हमारे आपसी विश्वास की वजह से मुमकिन हुआ था, इसलिए तुम्हें भी नमारी पर भरोसा करना होगा, तभी तुम अपने बाबा के साथ साथ उनके उस सपने को भी पूरा कर पाओगी जिसमें हम सभी फिर से कुमांद्रा बनेंगे। अब राया भी सिसु की बात मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ नमारी अपनी माँ रानी वीराना के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है हमने आखिरी ड्रैगन सिसु को देख लिया है और वह मणि को जोड़कर सभी को बचा सकती है। लेकिन रानी वीराना कहती हैं अगर सभी लोग वापस आ गए तो जो कुछ भी हुआ उसका दोष हम पर ही आएगा, क्योंकि मणि हमारी वजह से टूटी थी। इसलिए हमें सिसु और सभी मणि के टुकड़ों को हासिल करना होगा ताकि दुनिया को लगे कि हमने ही सबको बचाया है। उधर नोई और उसके ओंगिस बंदर दोस्त बड़ी सावधानी से नमारी तक मिलने का संदेश पहुंचा देते हैं ताकि किसी सैनिक को उनके बारे में पता न चले। नमारी को उस संदेश के साथ अपना पुराना ड्रैगन पेंडेंट भी मिलता है। अब वह राया से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और आसमान में एक संकेत छोड़ती है। राया सिसु से कहती है जब तक हमें आखिरी टुकड़ा नहीं मिल जाता तुम्हें छिपकर ही रहना होगा। इसके बाद राया नमारी से मिलने जाती है। नमारी मणि का टुकड़ा नीचे रख देती है, जिससे राया को लगता है कि शायद वह सच में बदल गई है। यह देखकर सिसु भी वहां आ जाती है, लेकिन तभी नमारी एक बार फिर धोखा दे देती है और सिसु पर अपना तीर तान देती है। वह राया से कहती है सिसु और सभी मणि के टुकड़े अब मेरे साथ जाएंगे। तभी राया के बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। राया अपनी तलवार निकालने लगती है, लेकिन सिसु उसे रोकती है और नमारी का भरोसा जीतने की कोशिश करती है, मगर नमारी अभी भी तीर नीचे नहीं करती। इसी वजह से राया उस पर हमला कर देती है और उसी दौरान नमारी का तीर छूट जाता है, जो सीधे सिसु को जाकर लग जाता है। घायल सिसु नीचे पानी में गिर जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। नमारी मणि का अपना टुकड़ा उठाती है और वहां से चली जाती है। अब आखिरी ड्रैगन सिसु के मरने की वजह से सारा पानी सूखने लगता है और विशाल बवंडर फेंक राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं। राया गुस्से में फेंक के किले में पहुंचती है और नमारी से बदला लेने के लिए उससे लड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शहर के लोग द्रोण से बचकर भाग रहे होते हैं। टोंग बून नोई और बाकी सभी दोस्त अपने अपने मणि के टुकड़ों की मदद से लोगों को बचाने लगते हैं, लेकिन राया अब भी गुस्से में नमारी पर हमला कर रही होती है। तभी नमारी उससे कहती है मैं सिसु को मारना नहीं चाहती थी, सिसु को मुझ पर भरोसा था, लेकिन तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं तुम भी हो। ये सुनकर राया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बचाने लगती है, लेकिन मणि के टुकड़ों की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नमारी भी उनका साथ देने लगती है, मगर तभी वे सभी एक गहरी खाई में गिर जाते हैं और द्रोण चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। उधर मणि के टुकड़ों का जादू भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी राया को सिसु की बात याद आती है। वह सभी से कहती है हमें एक दूसरे पर भरोसा करके इन मणि के टुकड़ों को जोड़ना होगा, लेकिन सभी जवाब देते हैं सिसु अब हमारे बीच नहीं है। तब राया कहती है सिसु ने कहा था कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। यह कहकर राया अपना मणि का टुकड़ा नमारी को दे देती है और खुद पत्थर में बदल जाती है। इसके बाद उसके सभी दोस्त भी अपने अपने टुकड़े नमारी को सौंप देते हैं और वे भी पत्थर बन जाते हैं। नमारी यह देखकर बेहद इमोशनल हो जाती है। वह सभी टुकड़ों को जोड़ देती है, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं होता और कुछ ही पलों बाद वह खुद भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब नमारी पर किए गए भरोसे की वजह से मणि फिर से जगमगाने लगती है। उसकी शक्ति सभी द्रोण को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर बारिश होने लगती है और सभी इंसानों के साथ साथ ड्रैगन भी वापस जिंदा हो जाते हैं। राया और नमारी यह देखकर बेहद खुश हो जाती हैं। इसके बाद सभी ड्रैगन मिलकर सिसु को भी वापस जिंदा कर देते हैं। सिसु वापस आकर सभी को गले लगाती है और हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बून, टोंग और नोई अपने अपने परिवारों से दोबारा मिल जाते हैं। राया भी अपने डैड के पास पहुंचती है और उनसे मिलकर बेहद खुश हो जाती है। कुछ ही देर बाद सभी कबीले के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब राया अपने डैड से कहती है अब हम सभी फिर से एक होकर कुमांद्रा बन चुके हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत और अविश्वास सिर्फ तबाही लाते हैं, जबकि भरोसा और एकता सबसे बड़ी ताकत होते हैं।